अपने दृष्टांत इवेंट दिए ऐसे कि उनके सीधा गले में उतर गई। इंजेक्शन की दवा तो दर्द के साथ में उतरती है, परंतु उस गुरु की जो शिक्षा थी उन शिष्यों के बिना दर्द के भीतर में उतर गई। क्या इवेंट दिए कि एक राजा के मन में विचार आया कि मेरी प्रजा सुखी है या दुखी है, मैं थोड़ा सा स्वयं देखकर आऊं, नगर की परिक्रमा करूं ताकि मुझे पता चले मेरी प्रजा है सुखी है या दुखी है। आखिर में मेरे जो कर्मचारी हैं, दरबारी सामंत हैं, वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ में, मैं देखूं तो सही। ये राजा सक्सेस हो सकता है, वो परिवार का मुखिया सक्सेस हो सकता है जो किसी की इच्छाओं और भावनाओं की कद्र करते हैं। दिल्ली पर राज करना आसान है, दिलों पर राज करना आसान बात नहीं है। हर एक मेंबर के दिल में घर बनाना पड़ता है दिलों पर राज करने के लिए, इच्छाओं और भावनाओं की कद्र करनी पड़ती है। तो राजा ने सोचा कि मेरी प्रजा सुखी है या दुखी है, मैं दोरा देखूं। इस वेश में जाऊंगा तो दुनिया मुझे पहचान लेगी, नगरवासी पहचान लेंगे, वो आगे बढ़ने नहीं देंगे मुझे, क्यों अकेला जाना है मुझे। तो उसने वेश परिवर्तित किया और घोड़े पर बैठकर सुबह से शाम तक घूमने लगा, नगर में घूमने लगा। शाम को थक गया, राजा भी थक गया और घोड़ा भी थक गया था। तो धीरे धीरे चल रहा था घोड़ा और एक दुकान के सामने घोड़ा रुक गया। घोड़ा रुका, जैसे ही राजा ने उस दुकान वाले की दुकानदार के सामने देखा, राजा के मन में विचार आया कि मैं इसको अभी फांसी की सजा सुना दूं और कल इसे फांसी पर लटका दूं। ये विचार आ तो गया, परंतु राजा स्वयं परेशान हो गया। अरे इसने मेरा कभी कोई बुरा नहीं किया, हम कभी पहले मिले नहीं, हमारी बातचीत नहीं हुई, फिर मेरे अंदर इतना बुरा विचार, इतनी बुरी कल्पना क्यों आई कि इसके मारने की, फांसी देने की भावना आ गई। राजा परेशान हो गया, परेशान हुआ और परेशानी में ही अपने महलों की तरफ चला गया। वहां पर देख रहा था और अंदर में विचारों में घुल रहा था, उसने अंदर घुला जा रहा था, परेशान हो रहा था। जैसे ही महलों में गया, मंत्री सामने थे, मंत्री ने राजा का चेहरा पढ़ा, क्योंकि चेहरा चुगली खा जाता है कि अंदर में क्या भाव चल रहे। चेहरा जैसे एक्सरे मशीन होती है, वैसे ही चेहरा भावों का एक्सरे मशीन की तरह होता है। अंदर में खिन्नता है तो आदमी का चेहरा प्रसन्न नहीं होगा, प्रसन्नता है तो अंदर में खिन्नता नहीं होगी। तो मंत्री ने पूछा, राजन आप गए तो खुश थे और आए ऐसे निराश हैं, क्या बात हुई? ऐसे राजा का मंत्री बहुत दिलदार आदमी था, बहुत अच्छा परामर्श देता था, सुख दुख में सहायता भी करता था, सहयोग भी करता था। किसी किसी को बातों से भी दुख से रहित किया जा सकता है। अगर आपके पास में किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, कोई अगर सामने दुखी लग रहा है, कम से कम उसके कंधे पर हाथ रख देंगे तो उसका कम से कम कुछ % तो दुख हल्का हो जाएगा। परंतु हमारे भारतवासी, सामने कोई दुखी आएगा, उसको कहेंगे अब तेरा क्या होगा, अब तेरा क्या होगा, उसका दुख और बढ़ा देंगे और उकसा देंगे उसको, और दुख के दरिया में डुबाने का प्रयास करेंगे। अब आगे तेरा क्या होगा, लो बताओ। उसको थोड़ा संबल तो दो, थोड़ी सांत्वना तो दो, कम से कम स्माइली पास कर दो उसके सामने, घबरा मत, हम तेरे साथ में हैं, कुछ इतना तो कहना सीखे। तो मंत्री ने राजा को पूछा, और क्या कारण है राजा, राजन आप इतने खुश मूड में गए थे और इतने निराश उदास आए हैं? तो राजा ने अपने मन की बात बता दी मंत्री को। मैं शाम को जब आ रहा था महलों की तरफ, तो एक दुकानदार को देखकर मेरे मन में ये विचार आया कि मैं इसको अभी फांसी की सजा दे दूं और फांसी पर लटका दूंगा, जबकि मेरा उससे कभी राह वास्ता नहीं पड़ा। ये विचार से मैं परेशान हो गया। जो अपने ही स्वभाव से परेशान हैं, उनको तो कहते हैं पास में कोई 25वां तीर्थंकर भी आ जाए तो भी सुखी नहीं कर सकता। जो अपने स्वभाव से दुखी है उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं सफलता का एक सूत्र है, स्वभाव बदलो और सफल बनो। स्वभाव को बदलकर भी सफल बना जा सकता है, किसी भी फील्ड में, परिवार में भी, जॉब में भी, बिजनेस लाइन में भी, कहीं भी। तो मंत्री ने
राजा की बात सुनी, उन्हें कहा कि राजन आप चिंता मत करो, मैं कल जाऊंगा और आपकी बात का समाधान लेकर आऊंगा। आखिर माजरा क्या। अगले दिन मंत्री वेश परिवर्तन करके गया और ठीक उस दुकानदार के पास घोड़ा रुका जहां पर राजा ने इंगित किया था। वहां पर जाकर अंदर दुकान के अंदर गया जो चंदन की लकड़ियों की थी। अंदर गया और पूछा, क्यों भाई, कैसे धंधा पानी कैसे चल रहा है? उसने कहा, धंधा बहुत मंदा है, लोग आते हैं, भाव नाप तोल करते हैं, माल लेके नहीं जाते, ऐसे ही बैरंग लौट जाते हैं। तो तेरे अंदर क्या विचार चल रहा है? मेरे अंदर कुछ दिनों से ये विचार चल रहा है कि यहां का अगर राजा मर जाए ना तो उसके दाह क्रिया में ये सारी लकड़ियां मेरी राजा मर जाए तो मेरी सारी लकड़ियां बिक जाएंगी, ये मेरे अंदर में विचार चल रहा है। तो मंत्री ने कहा, रोग मिल गया, नब्ज मिल गई, ये कारण है। ये राजा के बारे में इतना बुरा सोच रहा है, तभी राजा के मन में ये विचार उसके प्रति आया, फांसी का विचार। टेलीपैथी होती है, हिप्नोटाइज होते हैं, ये काफी प्रयोगशालाओं में प्रयोग हो गए हैं। जो हमारे प्रति सद्भावना रखता है, हितैषी होता है, हमारा अंदर में हमारे ब्लड में व्हाइट सेल्स होते हैं, वो 1500 की तादाद में बढ़ जाते हैं। अगर कोई हमारे प्रति सद्भावना रखता है, हमारे विकास के प्रति, डेवलपमेंट के प्रति सद्भावना रखता है, और कोई नकारात्मकता रखता है, ईर्ष्या करता है, नीचे खींचने का प्रयास करता है, कहते हैं वो ब्लड में जो व्हाइट सेल्स हैं 1600 की मात्रा में कम पड़ जाते हैं। तो मंत्री को नब्ज मिल गई कि ये राजा के बारे में इतना बुरा सोच रहा है, इसलिए राजा के मन में ये विचार आया। आप जब ट्रेन में जाते हो, कभी ट्रेन का सफर किया होगा, तो सामने एक व्यक्ति तो ऐसा होता है कि पूरा सफर उससे बोलते बोलते कट जाता है, पता नहीं आप मतलब कितने सालों से उससे परिचित हैं, और एक इंसान ऐसा है जिससे बोलने का मन भी नहीं करता है। ये होता है हमारे प्रति कौन कैसे भाव रख रहा है, कैसे विचार रख रहा है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली टेलीपैथी हो जाएगी, हिप्नोसिस हो जाएगा। तो मंत्री ने कहा, तुम चिंता मत करो, ऐसा करो, 4-5 बढ़िया चंदन की लकड़ियां और बढ़िया कपड़े में पैक करके दो, मुझे राजा को देनी है, ये लो पैसा। उसका पैसा दिया और उसने वो लकड़ियां पैक करके दे दी मंत्री को। मंत्री सीधा महलों में गया और राजा को जाकर वो लकड़ियां दी और कहा, उस दुकानदार ने आपके लिए ये तोहफा भेजा है। जैसे ही खोला, भीनी भीनी खुशबू, और मन प्रसन्न हो गया, बाग बाग हो गया दिल। तो उसने कहा, उस दुकानदार ने मेरे प्रति ये भावना रखी, मेरे को तोहफा भेजा, और मैं ऐसे ही उसके प्रति ये भावना कर रहा था, फांसी पर लटकाने की बुरे विचार रख रहा था। जा उसको ये सोने की सिक्कों की थैली देकर आओ। अभी मंत्री को कहा, मेरी तरफ से उपहार है, सोने की सिक्कों की थैली। जैसे ही मंत्री लेकर दुकानदार के पास में गया, तो दुकानदार ने देखा, राजा मेरे प्रति इतनी सम्मान की भावना रखता है, इतना स्नेह वात्सल्य रखता है, और मैं ऐसे ही उसके बारे में सोच रहा था कि वो मर जाए तो मेरी लकड़ियां बिक जाएंगी, मैं ऐसे ही सोच रहा था। तो उसने अपने मन ही मन आत्म गलाने की, अपने मन ही मन गिल्टी फील करने लगा, इतने भले पुरुष, देवता पुरुष के प्रति मैंने इतना बुरा सोचा। तो दोनों के दिल धुप गए, दोनों के जो दुर्भावनाएं थी, अंदर में दुर्विचार थे, वो धुल गए, अब कुछ भी नहीं है। तो वो गुरु ने शिष्यों को बताया कि कर्म क्या है, ये विचार ही कर्म है। ध्यान रखना, जो हम विचार कर रहे हैं ये कर्म बन रहे हैं। आज जो हम सुख दुख भोग रहे हैं, ये भूतकाल के कर्म जिम्मेदार हैं इसके, और जो आगे फ्यूचर तैयार हो रहा है, ये वर्तमान के कर्म जिम्मेदार होने वाले हैं। इसीलिए वीटो पावर हमारे हाथ में है। कौन सा सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं, ये हमारे हाथ में ही गेम है। इसीलिए भाव जगत में सावधान रहें, आगे बढ़ें, और अपनी लाइफ को या अपनी यात्रा को, जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सद्भावना में व्यतीत करें। आप किसी की सेवा करना चाहते हैं, परंतु पैसा अगर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं। आप प्राणी मात्र के प्रति शुभ भावना करें, तो ये सबसे बड़ी देश की, परिवार की, समाज की सेवा है। यहां से बैठे बैठे ही आप कितना सेवा का लाभ ले सकते हैं।
बैठे बैठे ही सेवा की भावना पूरी भी हो जाएगी। प्राणी मात्र के प्रति आप अच्छी कल्पना करें कि उसका भी अच्छा हो, उसका भी काम बने। अगर मोहल्ले में पास वाले फ्लैट में कोई नई गाड़ी आई है तो ये मत सोचना कि चोरी हो जाए। ये मत सोच लेना, ये सोचना कभी रात बरात को हमारे भी काम आएगी, कभी जाना पड़ जाए, कभी काम आएगी, कभी मांग लेंगे। तो इसलिए जितनी अंदर में पॉजिटिविटी, जितनी सकारात्मकता रहेगी, उतनी इस ब्रह्मांड की शक्तियां जो पॉजिटिव पावर्स हैं वो हमारे साथ हो जाएंगी। और नेगेटिविटी रखेंगे तो जितनी नेगेटिव पावर्स हैं वो साथ में चल पड़ती हैं, उसके पल्ले निराशा ही पड़ती है। इसीलिए शक्ति का जागरण उसका होता है जो अंदर में भाव जगत में अलर्ट होता है, अवेयरनेस रखता है, अंदर में सावधान होता है। तो आज का यह